नमस्कार, मैं हूँ रोहित तिवारी और मैं आज बात करने वाला हूँ जीवन के लक्ष्य के संबंध में। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को लेकर के सदैव दुविधा की स्थिति में रहता है कि आखिरकार मानव जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। कई विचारकों की अपनी-अपनी तर्क है, अपनी-अपनी सलाह है, किंतु जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मानव जीवन बहुत ही क्षणिक है और इसका कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, इसका कोई मकसद नहीं, कोई भी उद्देश्य नहीं। यथार्थतः जीवन जीने का कोई प्रयोजन है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए था। यह जीवन ताश के खेल की तरह है कि चाहे आप कितना भी जीतो, कितना भी हारो, पर खेल खत्म होने के बाद आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपको कोई उपलब्धि हुई है। बस मानव जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इस जगत में ना तो कोई असफलता होती है, ना ही कोई सफलता होती है। आज तक इस सृष्टि में ना तो कोई सफल हो सका है और ना ही कोई असफल हो सका है। ना तो कोई लाभ हो सकता है, ना ही हानि हो सकती है। जीवन में ऐसा कोई भी विरोधाभास नहीं हो सकता जिसका प्रवर्तन सतत किया जा सके। जीवन का अंत सुनिश्चित है, मौत निश्चित है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके चंगुल से, जो उसके हाथों से बच सके। तो फिर जीवन को जीना है तो अपनी वैयक्तिक दृष्टि से जीना चाहिए। हमारे जीवन का जो संगीत है, हमारे भीतर का जो काव्य है, वो प्रस्फुटित हो हमारे जीवन में। इसके अतिरिक्त बाकी प्रत्येक वस्तु व्यर्थ है, बेकार है। कुछ पा के भी कुछ नहीं पाया जा सकता, कुछ खो के भी कुछ नहीं खोया जा सकता। ये सृष्टि बनी ही ऐसी है, ये है ही ऐसा जगत जहाँ कुछ भी खोया नहीं जा सकता, जहाँ कुछ भी पाया नहीं जा सकता। क्योंकि जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, उनका पाना भी एक दिन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और जिन्होंने कुछ नहीं पाया है, उनका कुछ ना पाना भी सार्थक प्रतीत होगा। इसलिए व्यर्थ ही इस मानसिक अनमनस्कता की अवस्था में सदैव अवस्थित रहना और व्यर्थ के झंझावातों में संलग्न रहना मानव जीवन की उत्कृष्ट परिणति नहीं कही जा सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि मानव जीवन का कोई मकसद नहीं है, केवल एक ही बात है कि हम हर एक कार्य पर आनंद पूर्ण होने के लिए करते हैं। तो हम हर वक्त आनंद पूर्ण रहना स्वयं चयन कर लें तो अवश्य ही जीवन में एक अद्वितीय, एक असामान्य घटना घटित हो सकती है। हमारे जीवन में दो तरह के ही चुनाव होते हैं, हम अच्छी बात को चूज कर लें या फिर बुरी बातों को। तो क्यों ना हम आनंद पूर्ण रहना ही स्वीकार कर लें कि कुछ भी हो जाए हम खुश रहेंगे। एक निर्णय अपने आप के साथ, और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक अद्भुत क्रांति, एक अद्भुत घटना का समावेश होता है जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रत्यावर्तित व रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखती है।